Once more, repeat it. Equation number third and equation number 4. This is a n is equals to sum of ni r d n is equals to sum of dni. Total value is 0. This is equation number third. And total energy Et is equals to sum of ni epsilon I r. और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम? डी ई टी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एप्सिलॉन आई डी एन आई इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. Lagrange method of undetermined multiplies. This is a Lagrange method of undetermined multiplies. Multiply equation. This multiply equation number third and equation number 4. Equation number third and fourth multiply by आर्बिट्रेटरी अनडिटरमाइंड मल्टीप्लाई अल्फा बीटा. किससे हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे? अल्फा से और बीटा से. और रिस्पेक्टिवली हम ऐड करेंगे. इसमें ऐड किसको करेंगे? हम इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे. अब इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था? देयरफॉर एप्सिलॉन लॉग एन आई डी एन आई इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. सम ऑफ लॉग एन आई डी एन आई. इक्वेशन नंबर 2 को हमको क्या करना है? रिस्पेक्टिवली ऐड करना है. और इक्वेशन नंबर थर्ड को सपोज हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्फा वैल्यू क्या आ जाएगा इसका? अल्फा सम ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड, sum of sum of dni plus beta sum of epsilon. This is the value of equation number 4. Beta epsilon sum of epsilon I dni is equals to value is 0. Then dni टोटल सभी में कॉमन है डी एन आई. दिस डी एन आई डी एन आई डी एन आई. तो हम डी एन आई को कॉमन निकाल देंगे और एप्सिलॉन लॉग एन आई प्लस यहाँ से अल्फ़ा को ले लेंगे प्लस यहाँ से किसको लेंगे? बीटा को. अब यहाँ क्या बचा था? एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू 0. तीनों में कॉमन होने की वजह से डी एन आई को हम कॉमन ले लिए. बचा क्या है? एप्सिलॉन लॉग बचा है, एन आई इतना बचा है. फर्स्ट पार्ट से अल्फा और बीटा प्लस करके ले लेंगे और यहाँ से डी एन आई कॉमन निकल गया है तो बचा एप्सिलॉन समेशन एप्सिलॉन आई. तो समेशन यहाँ हम ले लिए हैं, एप्सिलॉन आई यहाँ आ जाएगा आपका. सिंस अल्फा बीटा आर इंडिपेंडेंट, सिंस अल्फा एंड बीटा आर इंडिपेंडेंट, the restricting condition में हम देख लेते हैं आर रिमूवल. रिमूव्ड किसको रिमूव करना है भाई? डी एन आई इज इक्वल टू, is it not equal to 0? So this relation will hold. So this relation will hold for any energy levels, for any energy level R cell. थस हम देख लेते हैं क्या होगा. लॉग एन आई इज इक्वल्स टू लॉग एन आई प्लस
log n I प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू 0. log n I अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू 0 एंड log n I इज इक्वल्स टू ट्रांसफर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा किस में चला जाएगा, माइनस में, तो अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा माइनस हो जाएगा. अगर log n I को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस पोर्शन पूरी तरीके से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा. अब एन आई इज इक्वल्स टू ई, लॉग को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये पावर में चला जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. log n I प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई इज इक्वल्स टू 0. तो log n I इज इक्वल्स टू हम प्लस प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो दोनों माइनस में कन्वर्ट होगा. माइनस में कन्वर्ट होने के बाद एन आई इज इक्वल्स टू लॉग के फॉर्म में अगर हम वैल्यू पुटअप करें या लॉग में हम देखें तो ई लॉग इन ऐसा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई. क्यों? क्योंकि ये लैरेंजस मेथड है और अनडिटर्मिनेशन मल्टीप्लाइड है. अनडिटर्मिनेशन मल्टीप्लाइड है. हमको पहले से ही इक्वेशन नंबर 3 और 4 डिटरमाइन था. इसको हमने अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में पुटअप किया और लॉग वैल्यू को एक्सप्लेन करते हुए फॉर ओनली एनर्जी लेवल्स आर सेल. एनर्जी लेवल किसका देखना था हमको, सेल का. तो हमको इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से प्राप्त हुआ है. द इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 क्या कह रहा है? इक्वेशन नंबर 5, गिव द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच एनर्जी लेवल. ईच एनर्जी लेवल्स के नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उसके ईच एनर्जी लेवल को डिटरमाइन किया. कैसे डिटरमाइन किया? अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में. अननोन आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है अल्फ़ा और बीटा, जो क्या है, आर अननोन आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट है. इट इज one form of the celebrated, it is one form of celebrated Boltzmann distributions law. Once more get equation number 5. Ni is equals to e to the power minus alpha multiplied e to the power minus beta epsilon I. अब इसको हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा. n इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन आई. n इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन आई एंड सम ऑफ एन आई वैल्यू इज अ e to the power minus alpha multiplied sum of e to the power beta epsilon. Equation number 6. Now again ni upon n is equals to e to the power minus alpha upon e to the power beta epsilon I upon sum of e to the power beta epsilon I. बीटा एप्सिलॉन आई यहाँ पे अल्फ़ा एप्सिलॉन आई को यहाँ पर वैल्यू माइनस सम ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आएगा और इस एप्सिलॉन में हम आई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एप्सिलॉन आई. अब जो ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा है उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड में एक क्रोनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन ला यहाँ पे असेंबल हो रहा है, जिसकी वजह से हम एन आई अपॉन एन इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन सम ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को. इक्वेशन नंबर 6 इज अ नोन एज, इक्वेशन नंबर जो 6 है वो नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. वी गेट इक्वेशन नंबर 6
n is equals to sum of ni is equals to e to the power minus alpha multiplied sum of e to the power minus beta epsilon I. This is the equation number 6, and equation number 6 is a Maxwell voltage Manan distributions law. This law gives it a temperature T. This law gives it a temperature T, function of the total number of molecules which at equilibrium are most probable state would possess energy epsilon I. Equation number 7 given the population of the most probable configurations. Equation number 7 जो है most probable configurations of the assembles, this is a known as canonical distributions. This is a known as canonical distributions. A new factor may, however, we introduce at this point in a given cell or energy level I. However, a new factor introduced at point in a cell or energy level I. A new factor में हमें एक एनर्जी लेवल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल द पार्टिकल्स में हैव द सेम एनर्जी. पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो एप्सिलॉन I है, सेम एनर्जी है. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी लेवल, बट द एनर्जी में बी अराइव्ड इन डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट पार्टिकल्स. डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं उसके एनर्जी लेवल्स डिफरेंट तरीके से अराइव होंगे. और सो सच अ स्टेट इन विच देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अराइव इन नोन अस, इसी को हम डीजनरेसी कहते हैं. डीजनरेट एनर्जी है, क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है कि कोई भी वे में अराइव हो रहा है, एरी हो रहा है. इफ दे आर represent as GI, number of possible distribution of energy, number of possible distributions of energy in a given energy level I, then the state is said to be GI degenerate, where GI is called the staticals weight factor. Again equation number 5 and equation number 6. Equation number 5 is a Ni is equals to e to the power minus alpha and e to the power माइनस बीटा एप्सिलॉन I. यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्टैटिकल वेट फैक्टर GI. इक्वेशन नंबर इसको हम 8 दे देंगे. 8 देने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे. Ni इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू सम ऑफ GI e to the power minus beta epsilon I. Equation number 9. And again Ni upon n is equals to GI e to the power minus beta epsilon I upon epsilon GI e to the power minus beta epsilon I. This is the equation number 10 and represent the Maxwell Boltzmann distribution law. Finally, degenerate energy level.